वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे जीएसटी का नोटिस का हम लोग रिप्लाई करते हैं। जीएसटी में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें आपको नोटिस आ गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उस नोटिस को शोकॉज नोटिस को कैसे रिप्लाई करेंगे, उसका ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने इसमें बताया है आपको। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं या एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपका यही विंडो ओपन होगा। अब हमें यहाँ पे टेम्पोररी रेफरेंस नंबर डालना है और टेम्पोररी रेफरेंस नंबर डाल के यहाँ लॉग इन करना है। जैसे प्रोसीड किया मैंने, अब ये आ गया आपका माई सेव्ड एप्लीकेशन पे। अब यहाँ पे आपको ARN शो हो रहा है, फॉर्म नंबर शो हो रहा होगा, फॉर्म डिस्क्रिप्शन से हो रहा होगा, सबमिशन डेट शो हो रहा होगा और स्टेटस में पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन। तो जो आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट की, उसको अब यहाँ पे हम लोग आगे फाइल करेंगे। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपका नोटिस क्या आया है और नोटिस में किस चीज़ का डिमांड किया गया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं। अब यहाँ पे मैंने व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पे क्लिक किया और व्यू नोटिस ऑर्डर पे यहाँ पे देखिए नोटिस का डिमांड का नंबर आ गया और इशूड बाय जो डिपार्टमेंट है उसका नंबर। अब डेट ऑफ इशुएंस एंड ड्यू डेट, कब तक आपको ये फाइल करना है, इसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये हमारा PDF में नोटिस जो सो कॉज नोटिस है डिपार्टमेंट की तरफ से, ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे है नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था उसके लिए अब डिपार्टमेंट को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इन्होंने लिखे हैं कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हमने पहले सबमिट किए थे उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर रहे हैं। तो अब हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले तो नोटिस देख के पहले हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, देन हमें फाइलिंग के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे जब हम लोग शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करते हैं। तो अब चलिए रिप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं। यहाँ सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में देखिए आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन आ रहा है। आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो नोटिस आया है उसमें आपका नोटिस रेफरेंस नंबर डालना है या ARN डाल के यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल को मैंने यस किया और प्रोसीड किया। मैंने प्रोसीड करने के बाद मुझे यहाँ पे वो फॉर्म ओपन हो गया जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। अब यहाँ पे मुझे टैब चूज करना है, कौन से टैब में जाके हमें क्लैरिफिकेशन देनी है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला टैब मैंने ओपन कर लिया क्योंकि उनके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के। अब यहाँ पे देखिए न्यू डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन ऑलरेडी ओपन है और पहले जो मैंने पेपर्स सबमिट किए थे वो पहले से ही यहाँ पे अपलोड है। तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट कर लिया मैंने और एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट यहाँ पे चूज करके मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अब एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। आपका डॉक्यूमेंट 100 KB से नीचे होना चाहिए, जितना मैक्सिमम साइज है। उसके बाद सेव कंटिन्यू इसको करेंगे। सेव कंटिन्यू करने के बाद आपको अगर कहीं और भी चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस हम लोग करेंगे और उसके बाद इसे हम फिर से वेरिफिकेशन करके सबमिट कर देंगे। और वेरिफिकेशन करके सबमिट करते टाइम आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं अगर वहाँ भी आप अपलोड करना चाहते हैं तो वहाँ भी अपलोड कर सकते हैं। अब ये देखिए लास्ट में वेरिफिकेशन के पेज पे मैं आ गया। अब वेरिफिकेशन के पेज पे फिर से वो क्वेरी का डिस्क्रिप्शन जो है आपको नोटिस में जो दिया गया है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, क्वेरी का रिस्पॉन्स करना है कि जो हमसे डिपार्टमेंट ने पूछा था एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो हमने उसके अगेंस्ट में हमने यहाँ पे क्या किया है। अब यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ क्वेरी का और
मैंने ये इसमें लिख दिया है कि हमने आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने का भी ऑप्शन है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन है। तो आपको लगता है कि एक और डॉक्यूमेंट आपको डालना है यहाँ पे, तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब फिर से चेकबॉक्स एक्नॉलेजमेंट का और यहाँ पे सबमिशन होगा। यहाँ पे फिर से हम लोग सबमिट करेंगे ईबीसी के साथ। ईबीसी जो आपके मोबाइल और ईमेल पे आएगा उसको यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे, और सबमिट होने के बाद ये आपका जो रिप्लाई है, क्लैरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा था वो कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद जो है डिपार्टमेंट आपको जीएसटी अलॉट करेगा, या अगर डिपार्टमेंट अभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो आपका एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन का कैंसिल कर सकता है। आगे के और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। और कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।